दिस इज पार्ट 2 ऑफ 25 फेवरेट्स ऑफ 2025 और आज हम बात करने वाले हैं हेयर केयर, स्किन केयर, फ्रेग्रेंसेस, बॉडी केयर, बेसिकली वो पूरी कैटेगरी दैट कम्स अंडर पर्सनल केयर. सो आई हैव 25 प्रोडक्ट्स दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड इन 2025. कुछ न्यू फेवरेट्स हैं, कुछ पुरानी भी फेवरेट्स हैं. आई एम श्योर कि आप इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लोगे बिकॉज आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग देम थ्रू आउट दिस ईयर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. जस्ट लाइक माई प्रीवियस वीडियो, हम इसमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं चलने वाले हैं. जो भी मेरे हाथ में आता जाएगा आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. ये है लव ब्यूटी प्लैनेट का ऑलिव ऑयल एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिपेयर हेयर मास्क. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने खत्म कर दिया है, सो यू विल सी दिस इन माई एमटीज वीडियो ऑल्सो. ये काफ़ी अच्छा हेयर मास्क था, मेरे बालों को काफ़ी अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट बना देता था एंड दैट इज वाई मैंने बहुत जल्दी खत्म कर लिया. इफ यू वॉन्ट टू गिव दिस वन अ ट्राई यू कैन सर्टेनली ट्राई दिस वन आउट. यूजुअली इस ब्रांड का शैम्पू मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, बट I did not order the shampoo and conditioner. I only ordered the hair mask and surprisingly this actually worked out for me. Next we have is another product that is actually an empty and ये है Nykaa Wanderlust Dreaming of Paris. इसमें champagne and berries के notes हैं. It's the shower gel. Again खत्म हो चुका है ये. I love this product. इसकी fragrance बहुत ज़्यादा soothing and calming है and it doesn't dry out my skin that much. Like क्योंकि मेरी skin dry है तो anything that has soap in it will obviously make my skin dry. But ये मेरे skin को उतना ज़्यादा ड्राई आउट नहीं कर रहा था. लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया. दिस बॉटल इज 300 ml एंड यू गेट इट फॉर 399 रुपीज एंड ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा ये. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. अगर आपको ऐसे फ्रूटी नोट्स पसंद है आपको ये अच्छा लगेगा. आई हाउएवर डिड नॉट लाइक द फ्रेग्रेंस. लाइक जो बॉडी मिस्ट था वो मुझे थोड़ा सा प्लास्टिक की फ्रेग्रेंस लग रही थी, बट दिस शावर जेल इज लव. लाइक इट्स सो गुड. नेक्स्ट आई हैव आर 3 serums दैट आई एक्चुअली enjoyed a lot this year. सबसे पहले है ये प्लम का विटामिन सी सीरम. I think I've talked about it a lot. ये उनका न्यू लॉन्च था. This has 10% vitamin C, ceramides, hyaluronic acid and niacinamide. So अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड vitamin C आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है, this is the formulation that you should go for because along with vitamin C इसमें ceramides and hyaluronic acid भी है, तो वो स्किन को ना हाइड्रेटेड रखता है एंड ओवरली ड्राई आउट नहीं होने देता. लाइक यू गेट गुड पोटेंसी ऑफ vitamin C इसमें एंड साथ में जो दूसरे सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स है ना वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छे से काम करता है. ऑल्सो रिमेंबर आई गॉट लाइक 12 bottles of this. I actually distributed it amongst my friends and family और अभी मेरे पास खुद के लिए खत्म हो गई है सारे के सारे. This is the only bottle that is left. ये मेरे पास घर पे थी, so I just brought it here to make this video. ये वापस मेरे घर जाएगी. I love using this. It is a very good vitamin C serum. Like I feel right now if I have to recommend something, अगर आप vitamin C serum ढूंढ रहे हो तो then I would recommend this one. काफी अच्छा combination है. Also the packaging is very good. जो दूसरा serum है वो है ये. This is vegan mucin peptide 8 serum from the Face Shop. Now honestly speaking मुझे फेस शॉप के प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि दे आर लिटरली परफ्यूम इन अ बॉटल एंड जब भी मैं फेस शॉप के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ तो मेरे स्किन ना ब्रेकआउट कर जाती है. बट इसके साथ में ऐसा नहीं हुआ बिकॉज दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री. दिस इज एक्चुअली अ वीगन म्यूसिन. तो अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड यू लुकिंग फॉर समथिंग जो कि वीगन हो एंड आपकी स्किन को काम डाउन और सूट डाउन करे और हाइड्रेट करने में भी हेल्प करे, यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई. और जो तीसरा सिरम है दैट has been my absolute go-to is this one. ये है ब्यूटी ऑफ जोसा का जिनसिंग वाला सिरम है. ये देख सकते हो आप. दिस इज ऑलमोस्ट ओवर. आई यूज्ड इट सो मच. इसको यूज करोगे ना एक हफ्ते के लिए एंड यू वुड इमीडिएटली सी द डिफरेंस. आपकी स्किन में आपको फर्मनेस, टाइटनेस ये सब कुछ दिखेगा इमीडिएटली. आई लव इट. ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, सो आई डोंट नो इफ आई एवर रिपर्चेज दिस बिकॉज एनीवेज लाइक मेरे पास बहुत सारे सीरम्स वैसे भी रहते हैं ट्राई आउट करने के लिए, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई रिपर्चेज. बट अगर मुझे कोई सीरम आपको रेकमेंड करना होगा जो कि आपकी स्किन को टाइटन करने में हेल्प करे, फर्म करने में हेल्प करे, then this is the one I would highly recommend. Face Shop वाला भी अच्छा है but I think this one is better than Face Shop. Okay, हम Beauty of Joseon की बात कर ही रहे हैं, then I have to talk about this also. I'm not a toner person, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, but this year I actually tried a fair share of toners. This is again उनके जिनसिंग वाली रेंज का ही है. This is Beauty of Joseon जिनसिंग टोनर. जिनसिंग एसेंस वाटर बहुत ज्यादा लाइट वेट है बट इसको यूज करके इमीडिएटली आई कुड फील दैट माई स्किन इज हाइड्रेटेड. सो आई लाइक इट. आई नो मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाया बिकॉज द next one that I'm going to show is my absolute favorite right now. फिर भी towards the mid of this year I was using this constantly. You do not need a lot of it. Like 5-6 drops enough है complete face के लिए. It just gets absorbed so quickly, making your skin feel very soft and suppled. जो next toner के बारे में मैं बात कर रही थी वो था ये. This is Hyphen's
ceramide milky toner and this is so good if you have dry skin. आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. ऑनेस्टली बता रही हूँ, समर्स में आई वुड अप्लाई दिस एंड मैं अपना मॉइस्चराइजर भी कई बार स्किप कर देती थी बिकॉज माई स्किन वुड फील हाइड्रेटेड इंस्टेंटली. नाउ आई डोंट नो दिस इज नॉन कॉमेडोजेनिक और नॉट बिकॉज आई सॉ रील एंड दे वर लाइक क्लेमिंग कि अरे ये तो कॉमेडोजेनिक है. आई हैड नो इश्यूज विद दिस प्रोडक्ट. यूजुअली अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉमेडोजेनिक होता है तो मेरे को इधर उधर कहीं ना कहीं छोटा मोटा दाना निकल ही आता है, बट विद दिस कुछ नहीं हुआ. मेरी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है एंड आई थिंक आई हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉटल ऑलरेडी. मैंने इसको अराउंड अगस्त सितंबर यूज करना शुरू किया था. यू गेट 100 ml इन दिस, काफी अफोर्डेबल भी है. फॉर द प्राइस इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड के ब्यूटी के टक्कर का प्रोडक्ट है ये. हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं देन आई हैव टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. दिस इज बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम एंड आई लव दिस फॉर माई ड्राई स्किन स्पेशली विंटर्स के टाइम पे. दिस इज द ओनली थिंग दैट हेल्प्स मी सर्वाइव. ये नहीं तो निविया का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ मैं. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प्स मी विद एक्सट्रीम विंटर्स. अदरवाइज मेरी स्किन ना क्रैकअप होने लग जाती है. सो आई नीड समथिंग जो कि ग्रीसी ना हो, चिपचिप ना हो, बट एट द सेम टाइम मेरी स्किन को मॉइस्चराइज रखे. एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन यूज ऑन माई बॉडी, ऑन माई फेस, सब जगह पे. सो दिस इज समथिंग दैट नो मैटर वॉट विल बी इन माई फेवरेट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू सनस्क्रीन. सबसे पहले एक स्प्रे सनस्क्रीन से शुरू करते हैं. दिस इज स्विस ब्यूटी SPF 50 स्प्रे सनस्क्रीन एंड ओ माई गॉड, स्विस ब्यूटी डिड सच एन अमेजिंग जॉब बिकॉज इससे ना बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं आता एंड ये ऐसा नहीं है कि ऑयली है, ग्रीसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. द मोमेंट यू विल अप्लाई इट आपकी बॉडी पे ना एक फिल्म सी चढ़ा देता है विच इज काइंड ऑफ वाटर प्रूफ. फॉर सम रीजन आई फील मेरा मेकअप भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है इसको यूज करके एंड इट डजंट ट्रांसफर अ लॉट. सो आई रियली लाइक इट. यूजुअली क्या होता है ना, इस टाइप की स्प्रे सनस्क्रीन होती है वो काफी ज्यादा ऑयली या चिपचिप होती है. दिस वन इज नन ऑफ दैट एंड इट्स अ ग्रेट सनस्क्रीन विद SPF 50 PA+++. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्प्रे सनस्क्रीन आई वुड हाईली रिकमेंड. इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखो. इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. ओके, आई हैव 3 मोर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. द नेक्स्ट सनस्क्रीन इज दिस. ये है गार्नियर की सनस्क्रीन. दिस इज देयर विटामिन C SPF 50 PA++++ इंस्टेंट कूलिंग sunscreen. Now let's not talk about the instant cooling effect because that's bullshit honestly. That's just marketing gimmick I feel, but the sunscreen in itself is so good. It's very very lightweight. मेरी ड्राई स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से सेट होता है, लाइक बहुत अच्छे से बैठती है, डजंट लीव एनी वाइट कास्ट, इतनी जल्दी ये अब्जॉर्ब हो जाती है. दिस स्मॉल ट्यूब इज फॉर 229 रुपीज. आई फील दिस इज नॉट वैल्यू फॉर मनी बिकॉज 229 रुपीज में आपको 30 ml मिल रहा है. अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इसमें ना fragrance है which almost feels like Fevicol. So yeah, you have to keep that in mind. जो कि you know it doesn't linger by, हट जाती है. But overall the sunscreen is pretty effective. I really like it. The other two are pretty similar. Let's talk about this one. I think पूरा साल I use this. खत्म हो चुकी है ये. This is Wishcare Niacinamide Oil Balance Fluid Sunscreen. They have two, एक येलो वेरिएंट में, एक ब्लू वेरिएंट में. I've used blue वाला. I don't know for some reason मेरे पास दोनों थे but I only ended up using this one. Though I feel दोनों का फॉर्मुलेशन काफी ज्यादा सिमिलर है but I don't know, I like this one a lot. Wishcare was I think one of the first companies to launch a fluid sunscreen and it is so good. This has SPF 50 plus PA++++. It's a good sunscreen. फटाफट से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है. Doesn't make my skin feel oily, greasy, चिप समर्स में एंड पसीना भी नहीं आता मुझे इससे बहुत ज्यादा. So I really like it. I think ये मेरी दूसरी या तीसरी बॉटल थी. I used it religiously throughout the year. And lastly we have is this one. ये है Lakme की Dry Matte Fluid Sunscreen and it is a very similar formulation to this one but slightly different. ये थोड़ा सा heavy as compared to this one. Also this doesn't have any fragrance. इसमें एक हल्की सी fragrance है. So if you don't mind fragrance you will love this. This is also very very lightweight. फटाफट से स्किन के अंदर absorb हो जाती है. I went to Thailand, I took this and trust me my skin was less damaged I would say. बैक में लगाना भूल गई तो मेरी स्किन like मेरा बैक पूरा जल गया था but on my face उतना नहीं जला था though I was in the sun a lot. So yes, this definitely works and yeah, highly recommend. Next we have is a shower oil. Now this is from L'Occitane and honestly बता रही हूँ I never thought I would love this.
अभी तक ये खत्म हो जाता है, बट मैं लास्ट टाइम जब एक वीडियो में मैंने इसको दिखाया था तब से मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो एक घर जाना है इसको. आई विल प्रॉब्ली फिनिश इट दिस मंथ. दी ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस इज इसकी फ्रेग्रेंस. इसकी फ्रेग्रेंस मेरी लाइकिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ना मेरे नेल्स में भी वो फ्रेग्रेंस बस जाती है. सो यू नो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. इट्स लाइक अ क्लेंजिंग ऑयल बट फॉर योर बॉडी. सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, कोई भी सोप बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते हो, देन दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज दिस इज लिटरली ऑयल. इट हैज नो सोप. सो आप अपनी बॉडी पे इसको अच्छे से मसाज करो, एंड द मोमेंट वाटर टचेज योर बॉडी, ये ना हल्का सा ऐसे फोमी हो जाता है, एंड इट जस्ट वॉशेज ऑफ, विच इज़ ग्रेट. क्योंकि ये ना जब वॉश ऑफ हो रहा है तो आपकी बॉडी पे जो भी डर्ट है या पोल्यूशन है वो भी अपने साथ, पसीना हो गया, वो सब अपने साथ लेके जाता है. सो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, स्पेशली इफ यू हैव सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन. आई ओनली विश कि इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी माइल्ड होती या फिर कोई दूसरी फ्रेग्रेंस होती. ओके, नेक्स्ट आई हैव इज अ बॉडी स्क्रब, एंड ओ माय गॉड, दिस हैज टू बी द हाईलाइट ऑफ द ईयर, बिकॉज नॉट ओनली मी, डुगू को भी ये बहुत ज्यादा पसंद है. इट्स फ्रॉम डव. दिस इज डव एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश, एंड द वन दैट आई हैव इज इन मैकेडेमिया एंड राइस मिल्क. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट मुझे ना पोमोग्रेनेट वाला ट्राई करना चाहिए था. आई विल वंस आई फिनिश दिस ऑफ, बिकॉज आई डोंट स्क्रब माई बॉडी अ लॉट. एज आई मेंशन, मेरी ड्राई स्किन है, सो आई scrub my body maybe once in 20 days or you know once in 15 days, and बहुत कम quantity लेती हूँ. I don't take a lot of it, but इसकी हालत देखो आप. ठीक है, so I have been using it. The fragrance is just to die for. खा जाने का मन करता है. I finished quite a lot of it, but yes, this would be in my project plan now that I have to finish this off. So this is the Dove body exfoliator. I love it. I never thought I would use a body exfoliator because I feel ड्राई स्किन जिसकी होती है वो ऑटोमेटिक एक्सफोलिएट होती ही रहती है, झड़ती रहती है स्किन. बट येस, वंस इन अ वाइल फॉर द एक्सपीरियंस एंड यू नो टू गेट रिड ऑफ ऑल द डेड स्किन, I do use this and I would highly recommend. ट्राई करके देख लो. ये वाला, ये ना थोड़ा सा ऐसे नटी एंड क्रीमी फ्रेग्रेंस है इसकी. आई एम श्योर पोमोग्रेनेट वाली थोड़ी सी फ्रेश फ्रूटी फ्रेग्रेंस होगी. सो वट एवर suits you, you can go for that. Next I have our 3 hair products that I've been constantly using. अभी ये थोड़े से new category में आते हैं that I've started using like कुछ 3-4 हफ्ते से, कुछ 2-3 महीने से ही. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज दिस इज डव 10-in-1 पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ मास्क. आई हैव ऑल्सो यूज दैट डीप ट्रीटमेंट मास्क, एंड मेरे पास डीप ट्रीटमेंट मास्क का तो बैकअप भी है. दीज हेयर मास्क आर सो गुड. लाइक आप एक यूज में डिफरेंस फील कर सकते हो कि आपके बाल ना इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं. आई लव हाउ माई हेयर इज राइट नाउ. मैंने बिल्कुल भी अपने बालों में, अभी मैंने बाल शॉर्ट करा लिए हैं, बट लास्ट टाइम जब मैंने बाल शॉर्ट कराए थे तो आई हैड टू कॉन्स्टेंटली स्टाइल माई हेयर. मुझे कभी आयरन यूज करनी पड़ती थी या ब्लो ड्रायर यूज करना पड़ता था. बट दिस टाइम इट्स ऑलमोस्ट 3 weeks नाउ, एंड मैंने अपने बालों में अभी तक एक भी बार हीट नहीं दिया है. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस टाइम. इस बार मैं बहुत एडमेंट हूँ कि मैं अपने बालों को ना नेचुरली हेल्दी करके रखूंगी. एंड लास्ट टाइम लाइक माई हेयर वॉज डैमेज्ड, ईयर बिलो मेरा पूरा बाल डैमेज था, वेरी ड्राई ब्रिटल. सो आई एम लाइक वेरी एडमेंट कि इस बार मैं अपने बालों को अच्छे से केयर दूंगी, एंड आई want them to grow healthy. And this is one thing that I would highly recommend. अगर आपके भी dry brittle hair है, this will help you soften them, manage them. काफी अच्छे से काम करता है. Highly recommend this. जो दूसरा प्रोडक्ट है जो कि आपके स्कैल्प पे काम करेगा is this. ये है इंदुलेखा का भृंगा स्कैल्प सिरम. हेयर ग्रोथ सिरम है ये, बट आई फील इट्स अ वेरी गुड सिरम फॉर स्ट्रेंथनिंग योर हेयर. सो आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट फॉर आई थिंक अभी 3 हफ्ते हो गए हैं. लाइक मैंने अपने बाल कटाए थे ना, उसके पहले से मैं इसको यूज करना शुरू कर दी थी, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ. आई वुड से आई हैव टू से दिस, मेरी जो रूट्स है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील करती हैं. लाइक कैसे कई बार जब आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड यू जस्ट यू नो पार्टीशन को आप इधर उधर करो तो आपके रूट्स में पेन होता है. आई एम नॉट श्योर सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट मेरे साथ होता है. एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, एंड आई थिंक आफ्टर 3-4 यूसेजेस ओनली वो पेन खत्म हो गया था. I have to wash my hair after 2 usages or maybe 3 usages, but I don't mind it क्योंकि इसको यूज करने के बाद I use the mask also, तो मेरे बाल overly dry नहीं होते, though I have very dry scalp and hair. So
Usually I would wash my hair like every 10 days, but after using, like since I'm using this, I have to wash my hair at least once a week. कई बार 2 बार भी हो जाता है हफ्ते में. I would highly recommend this. And I know बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ओ Wishcare का भी आप पहले प्रमोट करते थे. So see, Wishcare and this are two different products. Wishcare is a hair growth serum and it is more of a scientific backed product. So it has Anigen, Redensil, वो सारी चीजें हैं उसमें, and it will focus only on your hair growth, whereas this one is an Ayurvedic product and इसमें भृंगराज है, आंवला है, like all the जड़ी बूटियां जो जो तुम्हारे आयुर्वेदिक products में होती है, and this will actually focus on your scalp health, which is a totally different thing. So आपके hair growth को तो target करता ही करता है, साथ में ना ये आपके scalp को nourish करने में भी help करता है. So overall you would see that it's not just कि ग्रोथ हो रही है आपके बालों में. आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज, बट दोज टू दोनों ही प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है. ये ना आपकी हेयर ग्रोथ पे तो काम करता ही करता है, अलॉन्ग विद दैट ये आपकी रूट्स को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प कर रहा है. एंड आई जस्ट फील दैट it just delivers whatever it says. So yeah, I would highly recommend this if you are somebody who just want to focus on scalp health, because I know हम shampoo पे focus करते हैं, हम conditioner पे focus करते हैं, lens पे focus करते हैं, but I feel जो scalp है ना, that is the place where we need to focus the most. In fact, I'm also working on a product जो scalp health पे ही focus करेगा. I fingers crossed, let's hope 2026 में मैं जल्दी वो product launch कर पाऊँ. Okay, so that's Indulekha. I would highly recommend. The product is actually very very good. And lastly, I have is a hair serum. I know I tried a lot of hair serums, but I think I loved this one the most. ये है Ensign. मैं हो सकता है ब्रांड का नाम गलत प्रोनाउंस करूं, तो इसलिए मैं नाम ही नहीं प्रोनाउंस करी. दिस इज द प्रोडक्ट, इट्स फ्रॉम माइज एंड सेंस सीन. मैं ब्रांड का नाम गलत प्रोनाउंस कर दूंगी, इसलिए मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर रही हूँ. दिस इज द प्रोडक्ट, ओके, एंड इट्स अ हेयर सीरम. नाउ आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ इट, बट आई डोंट माइंड बिकॉज ये स्मेल ना बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करती. लाइक फर्स्ट डे लास्ट करती है, देन उसके बाद नहीं होती. बट इफ यू आर समबडी हु इज फ्रेग्रेंस सेंसिटिव, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, because this is straight up jasmine, like बिल्कुल jasmine वाली fragrance है. Now why I like this is it's very very lightweight, and मैं अपने wet वालों पे ही इसको लगा देती हूँ, and my hair becomes shiny and soft. I used the shampoo also. It's a good clarifying shampoo, but it's not meant for me क्योंकि मेरे dry बाल हैं. I felt कि जब मैं उसको यूज करती हूँ ना, मेरे बाल जैसे यूजुअली मैं कोई भी शैम्पू यूज करती हूँ तो मेरे बाल तीसरे चौथे दिन तक टेम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, बट विद दिस शैम्पू मेरे बाल जो है तीसरे चौथे दिन तक और ज्यादा फ्रिजी होना शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज वाई आई विल नॉट रिकमेंड द शैम्पू, बट द सीरम इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड. ऑल्सो आई लाइक द बॉटल, इट्स वेरी टाइनी. ट्रैवल करने के लिए ये बहुत अच्छा है, और I feel the quantity is just perfect for hair serum, because इतनी बड़ी बड़ी bottles आ जाती हैं 50-50 ml की, that you will never finish in your life. This is just 30 ml in this small little bottle. Pet bottle है, इसलिए इतनी छोटी सी bottle में 30 ml आ गया. So travel भी कर रहे हो, you can just throw this in your travel bag and you're good to go. And this actually works, just makes my hair so soft, shiny and smooth. Another hair product that I would recommend is this one. You guys have seen me use this so many times. This is Glam Veda's hair finishing stick. Now I used Moxie ka bhi, but I didn't like Moxie ka, because Moxie ka jo wand hai na, it's actually a silicone wand. And I feel for this particular product, you need a normal brush wala spoolie. Why, I'll tell you. When you're using a product जो कि apparently आपके बालों को ऐसे ना चिपकू बना देगा, sleek look देगा, you need the product to deposit on your hair. But if your wand is a silicone wand, तो silicone wand बहुत कम product pick करता है, and you will not get the right amount of product on your hair, and उसकी वजह से you will have to like go to and fro बहुत बार करना पड़ेगा. But with this, you literally just take it out once and you are good to go. आप अच्छे से अपने बालों को comb कर लो. Enough product होता है इसमें for your entire head, and जरूरत पड़े तो एक आध बार और dip कर सकते हो. But the Moxie one I had to like go in a lot of time. This is 20 ml and it was not very expensive. I think under 400 या 500 था. So a tube is under 400 या 500 था, and it is so good. If you want to travel with it, you can easily travel. Spill वगैरह नहीं होगा. So instead of keeping a gel like hair gel, you can just keep this and you're good to go. A great product for your hair, especially वो flyaways को tame down करने के लिए. Okay. Next I have is a lip mask, and no,
no points for guessing. It's from Cups and Lashes. This is the only lip product when it comes to hydration जो मैंने इस पूरे साल यूज करा है. I think last year भी मैं यही यूज करी थी, and इस साल तो I tried a lot of lip balms but I did not use anything except for this one. And specifically यही वाला फ्लेवर मैं पिछले 5-6 महीने से यूज कर रही हूँ. This one is Mr. Peppermint, क्योंकि ये मेरी टेबल पे रहता है and for some reason एक खत्म होता है तो दूसरा Mr. Peppermint ही आ जाता है मेरे पास. I have finished Very Berry, Tangy Fizz, Cookie and Cream. सारी fragrances बहुत amazing है and I've been getting so many feedback from you guys in my comment section कि आप लोगों ने मेरे कहने पर try किया and now you are in love with these lip masks. And yes, I hear you कि आपको इसका बड़ा साइज चाहिए. I am working on it. Let's just hope कि मैं 2026 में इसका बड़ा साइज लेकर आ पाऊँ. ऑल्सो इसको ट्यूब में भी लेकर आ पाऊँ. सो बिकॉज आई डू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फंडिंग कहाँ से आएगी, पैकेजिंग क्या रखनी है, फॉर्मुलेशन तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कीप दिस बिकॉज दिस इज सच अ ग्रेट फॉर्मुलेशन एंड इट जस्ट वर्क्स फॉर सम रीजन. ओके, समटाइम्स आई फील यू डोंट नीड like too complicated formulation to work. Like for example ये इंदुलेखा का भी जो हेयर ग्रोथ सिरम है, इट्स just simple formulation, एक आयुर्वेदिक formulation है जो कि actually में काम करता है. And similarly for this lip mask also it's a very simple formulation with castor oil, carnauba wax, beeswax, vitamin E. बहुत ही simple ingredients हैं but the product still works, which is all that matters, right? Simple, effective, that's what it is. And right now 40% off चल रहा है Cups and Lashes पे, so make the most out of it. If you want to try it out, please place your order today. Okay, lastly I have just 3 more products left. पहला तो एक और मॉइस्चराइजर है. सो इफ यू वांट समथिंग जो कि आपके फाइन लाइंस पे काम करे, आपकी स्किन को फर्म करने में हेल्प करे, अ मॉइस्चराइजर दैट एक्चुअली डिलीवर्स इज दिस वन. ये है ओले रिजेनरिस्ट मॉइस्चराइजर. ओके, I have only one complaint with this is the fragrance. It's a little too much. I have like मेरे को थोड़ा सा ऐसे fragrance resistance आ गया है, but I know there are a lot of people who cannot tolerate so much of fragrance. अगर fragrance को minus कर दे, it is actually a great product. I saw results in literally 2 weeks. मुझे visibly दिख रहा था कि मेरी skin जो है tighten up हो गई है. It looked more youthful, if I can say. But this has collagen and peptides and it really delivers. So if you're somebody who's looking for something for your fine lines, then you should certainly give this one a try. Okay, I have a face wash that I did not really talk about, but I think I should because apart from that one video I never really talked about it, and it is from this brand called PhD. This is how it looks like. So I tried their serum and unka ye face wash. It was a paid collaboration, but I am so thankful I got that collaboration because this product is actually very very good. बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है and I have dry skin, doesn't dry out my skin at all. It's a great product. It's a hydrating cleanser actually. So this has ceramides and hyaluronic acid in it. That is why it doesn't dry out my skin and I really like it. It's a great product. I do like the serum also, but this face wash is just love. The next product that we have is this. You guys have seen me rave about this product. This is from the brand called Clayco and this is the brightening rice pudding face pack. This has AHA and BHA. Again, if you have dry skin, this is something that you would absolutely love because इसका जो texture है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. थोड़ा सा ही बच रहा है मेरा, बहुत थोड़ा सा, बट इट लिटरली फील्स लाइक राइस पुडिंग. आपने फेस पे लगाओगे, कीप इट फॉर 10-15 मिनट्स, वॉश इट ऑफ, योर स्किन विल बी सो सॉफ्ट, सो स्मूथ, सो सपल. इट डजंट ड्राई आउट योर स्किन बिकॉज इट्स लाइक अ, कैसे बोलूँ, गीला वाला मास्क. इट्स नॉट अ क्ले मास्क. ओके, सो if you have dry skin, do not use clay mask because वो आपकी skin को further dry out कर देंगे. If you have oily skin, use clay mask. If you have dry skin, use sheet mask, use mask like these जो कि आपकी skin को hydrate करेंगे. So you don't need mask that would rip off natural oils from your face, and this is exactly what you need. So अगर आप sheet mask use करना नहीं चाहते but you need that kind of nourishment, you should try this one out. I did experience with a lot of fragrances this year, but there are 2 fragrances that were the only ones जो कि मैं continuously यूज करी थी. एक तो थी Mua by Nykaa जो कि मैंने last year already दिखाया हुआ था. The other one is this one. Like I actually got a lot of Victoria's Secret body mist, but this one is my absolute favorite. This is the Bombshell one, and I think I got it in the Nykaa
पिंक फ्राइडे सेल या उससे पहली वाली सेल में, जस्ट कीप एन आई, बिकॉज विक्टोरिया सीक्रेट्स की वेबसाइट पे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स रहते हैं, 60% 70% चलता ही रहता है, एंड नायका पे भी a lot of times they give 60% off. So just keep an eye whenever you find this at a 60% off or 70% off, just get it then, because ये आपको 999 का मिल जाएगा. You can see I used a lot of it, and ये even though this is a body mist, this does last on me like the entire day. I do not have to reapply, पूरा दिन लास्ट करती है. I might not feel कि मेरे पास से इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, but people have complimented me कि oh my god, what are you wearing, it's really nice. So the fragrance is actually very very good. It's fruity, it's musky, it's a little floral also, like it's everything. I just love the fragrance. Okay, I have a lot of Victoria's Secret fragrances, but this one is my absolute go-to and my absolute favorite. Another fragrance that I absolutely loved this year is Noah by Nykaa. I'll put a picture right here because अभी जब मैं अंकित की शादी के लिए गई थी ना, I took that, but for some reason वो मेरे साथ वापस नहीं आया. It got lost somewhere in the transit. I have to order it again. जो Noah जो fragrance है, it's a very nice fruity fragrance. It has berry के notes, it has musky notes, everything that I like. If you like fruity fragrances, you have to give that one a try also. And छोटी सी bottle है, travel करने के लिए एकदम perfect है. Like you must have heard me talk about this a lot in my previous videos. So yeah, these are the only two fragrances that I like. Literally I was wearing only these were my signature fragrances for the year. And lastly, I think last year Chemisted Play was in the list because I ordered back to back on Underarm roll-on, especially in the peach fragrance, and I actually still order them. But this year I think I used this one more. ये है Nivea का Underarm roll-on, and oh my god, I finished like कुछ नहीं तो 5 बॉटल्स इस साल इसकी. यस, एवरी टाइम नायका सेल आती थी, मैं 2 या 3 बॉटल्स ऑर्डर कर देती थी, बिकॉज सेल के टाइम पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे मिल जाता था. आई थिंक 140 या कभी कभी 120 का भी मिल गया है मुझे. एंड इट इज़ अ वेरी सटल फ्रेग्रेंस. ये फ्रेग्रेंस ना थ्रू आउट द डे लास्ट भी करती है मेरे ऊपर, एंड आई डू नॉट स्मेल बैड द एंटायर डे, चाहे मुझे कितना भी पसीना क्यों ना आए. सो love it. I would still recommend Chemisted Play ka Peaches if you want to smell fruity, but if you want to smell a little floral, give this one a try. And those were all the products in the personal care category that I absolutely loved. I'm sure इसमें से एक आध products तो आपका भी favorite रहा होगा. कौन सा है वो मुझे comment करके जरूर बताना, and give me your list, what all you tried and what all worked out for you. And if you like this video, then ये वाला makeup वाला video भी check out कर लेना. Here is 25 makeup products that I absolutely loved in 2025. And that's it for this video. I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.